हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज देशमुख। आज पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। कुछ पिछले हफ्ते की कुछ जानकारी इस क्रिप्टो को लेकर, क्या हलचल हुई मार्केट को लेकर, उस पर कुछ थोड़ी सी बात करूँगा। FTX एक्सचेंज, जो कि दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का बहुत बड़ा एक्सचेंज था, उसके कोलैप्स के बाद, उसके उसमें कुछ मैनिपुलेशन के बाद 13 दिसंबर को जो उनके पुराने CEO थे, सैम बैंकमैन फ्राइड को बहामास US के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। और अभी कल ही की बात है कि एक उसके नए CEO जॉन रे जो है, उन्होंने कुछ नया स्टेटमेंट दिया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो उनको लॉसेस हुए उनके एक्सचेंजेस में, मतलब जो उनका FTX जो उनका एक्सचेंज था जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे उनको जो लॉसेस हुआ, या जो क्रिप्टो करेंसीज जो जिसका मैनिपुलेशन हुआ, कुछ का कहना है कि कॉइन जो क्रिप्टो करेंसीज है वो एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर कुछ ट्रांसफर कर दी है, या जो भी हुआ है उसको लेकर जो नए CEO है जॉन रे, उनका कहना ये है कि $1300 हर घंटे अगर वो बनाएंगे तो शायद ये जो कॉलेप्स हुआ, बैंकरप्ट हुआ है FTX को लेकर, वो कुछ वहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। इसमें तो भविष्य में देखें क्या होता है, लेकिन अभी की ये कहानी है, मतलब शायद मिल भी सकता है, शायद नहीं भी मिल सकता है। बाइनेंस को लेकर एक बड़ी अपडेट ये है कि बाइनेंस ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश किया है साउथ अफ्रीका की एक ऑडिट कंपनी मजार के साथ मिलकर। और कुछ एक्सपर्ट ने उस पर सवाल खड़े कर दिए कि प्रूफ ऑफ रिजर्व है, रिजर्व तो है, लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से इसमें जो उन्होंने अग्रीड अपॉन प्रोसेस जो AUP को जो फॉलो किया गया, जिसके थ्रू इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। और ट्विटर पर कंटिन्यू ट्रेंड हो रहा है कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो बाइनेंस आपसे छुपा रहा है, या क्या कल को बाइनेंस भी FTX के जैसे कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है, या क्या होगा। तो यूजर डरे हुए हैं, इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, जिसकी वजह से पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर एक बड़ा फंड विड्रॉ हुआ है। और बाइनेंस ने फिलहाल अपने USDC करेंसीज के विड्रॉल्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है अगले कुछ घंटों के लिए, अगले कुछ टाइम के लिए, जब तक कि सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इसी के बीच दो अच्छे अपडेट्स ये है कि अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट ने पॉलीगॉन के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट जॉइन्स पॉलीगॉन टू लॉन्च इट्स मेटावर्स यूज केसेस इन ई-कॉमर्स स्पेस ड्यूरिंग द फेस्टिव सेल। फ्लिपकार्ट ऑल्सो पार्टनर विद EDAO to launch a virtual shopping experience in the metaverse called Flipverse। मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि फ्लिपकार्ट ने पॉलीगॉन, जो कि मैटिक कॉइन का ब्लॉकचेन के साथ मिलकर एक जो मेटावर्स की जो काल्पनिक दुनिया आने वाली है उसको लेकर इनका कुछ एग्रीमेंट्स हुआ है। और जो सेल आएगी, मतलब वर्चुअल जो फीलिंग आपको दिलाने के लिए इनके बीच में कुछ अग्रीमेंट्स हुआ है। और ये जो मेटावर्स की जो काल्पनिक दुनिया है उसमें आपको लेकर जाएगा और एक नया आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस दिलवाएगा, उसके लिए इनका अग्रीमेंट्स हुआ है। एक नया अपडेट ये भी सुनने में आया अभी पिछले कुछ दिनों में कि भारत सरकार ने ये कहा है कि डिजिटल असेट्स को लेकर लगभग 60 करोड़ 46 लाख रुपए का टैक्स अभी तक भारत सरकार के पास आया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज भी शामिल है। मतलब अब ये अच्छी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, उस पर ट्रेड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और ईमानदारी से अपना टैक्स भारत सरकार को दे रहे हैं। जब आप काम ईमानदारी से करते चलेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होगी, देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे और क्रिप्टो करेंसीज को सरकार का सपोर्ट मिलेगा। और जब ये सारी चीज़ें होगा तो दुनिया कुछ हल्की सी बदल जाएगी। और वही तो चाहते हैं कि जो ब्लॉकचेन का जो युग आया है, या जो मेटावर्स की जो दुनिया आई हुई, या क्रिप्टो का जो हुजूम आया हुआ है, वो आपको एक नई दुनिया में कैसे ले जाएगा, क्या होगा, वही सारे एक्सपीरियंसेस हमें यहाँ मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर चीज़ें अच्छी लगती है आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहे मेरे साथ हर दिन कुछ नया सीखने के लिए क्रिप्टो के बारे में और क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में। थैंक यू। जय हिंद। मैं नीरज देशमुख।